लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे क्या? कुछ होमवर्क था क्या लास्ट क्लास में? यस सर। क्या था बेटा? 15 to 30 सर 15 to 30 एग्जाम्पल 17 का 15 to 30। 15 to 30। 2 सेकंड टाइम दीजिए, मैं पेज बुक खोल दूं। अच्छा, आप ग्रुप पे होगा ना, मैं ग्रुप्स देख लेता हूँ ना। टारगेट 23। आप में से कोई कभी डाउट? आपका ग्रुप खाली रहता है, मतलब कोई डाउट ही नहीं पूछता है। डाउट पूछा करो बेटा। डाउट के लिए ग्रुप बनाया रहेगा। टारगेट ग्रुप जो है ना वो डाउट के लिए है, पूछा करिए। 15 to 30 बोलिए, बोलो बेटा। 15। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ 15 to, बोलो 15। sir, no problem. काफी लोग एब्सेंट है, फिर आलसी को क्या। 15, 16, No problem, sir. 17, anybody doubt? No, sir. 18, यस सर। 18। cot a plus 15 minus 10a minus 15. In what do we need to convert? Cos and sin. Cos and sin. ठीक है। तो हाउ कैन वी, देखो बहुत सारे तरीके हैं करने को। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किससे करूं। मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल से करता हूं। cos a plus 15 बाई sin a plus 15 माइनस बोलो Sin a minus 15 हाँ upon cos a minus 15. ठीक है बेटा। अभी एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? Cos cos a a plus plus 15 cos a minus 15 माइनस sin a minus 15 sin a plus 15 बाई upon sin a plus 15 और cos a minus 15. तो इंटू टू और इंटू टू दिए। ऊपर में टू की आवश्यकता नहीं थी, जो दे दिया अब तो ठीक है। ऊपर के टू दे दिए, जो ऊपर के टू का आवश्यकता है नहीं वैसे, ये ऐसा कर दिया ठीक है। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी कितना होता है बच्चों? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन a माइनस 15 साइन a प्लस 15 कितना होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर 15। क्लियर है ना बेटा यहां तक? Yes, और sir. नीचे में 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए कट जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। क्लियर है? ये कट Yes, गया। sir.
तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a होता है, और नीचे में sin 2a प्लस sin 30, तो 1/2, 2 और 4 चला गया। अरे हो गया सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. No, sir. हाँ भाई, कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। और कहाँ थे अपन? 17, 18, 19th 19 डाउट है? No, sir. Yes. यस सर। साइन थीटा sin 2 थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, देखो इट इज एज क्लियर एज कि कुछ तो कॉमन आएगा। ये देखो साइन थीटा लिखा है ना। 2 sin theta cos theta. नीचे में 1 प्लस cos थीटा और cos 2 थीटा को लिख देता हूं मैं Cos square theta. स्क्वायर थीटा माइनस होती है, और ये कट गया। Yes, sir. Sir, sin common ले लेंगे. ऊपर से साइन अगर मैं कॉमन लेता है तो मेरे को इधर को cos थीटा होगा और इधर में 1 प्लस cos थीटा होगा, ये और ये कट गया। ये वैल्यू इज Tan theta. Yes, sir. Thank you. हाँ आगे बोलो। मैं पूछूं? ठीक है, Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर यहाँ पे sin 2 थीटा को 1 प्लस 2 cos थीटा कैसे? ओके ओके, एक स्टेप आपके वीडियो के पीछे, सॉरी सर।
20th क्वेश्चन बोलिए, डाउट है? नो सर। 21st? नो सर। 22nd? Yes, sir. 22nd sin n plus 1a plus 2 sin na plus sin n minus 1a divided by cos n minus 1a minus cos n plus 1a cot a by 2 प्रूव करना है। ठीक है बेटा? यस सर। तो अभी इसमें क्या होगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें? सर वो देखो, n+1 और a को ये ले लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 sin C plus D by 2। साइन तो जोड़ेंगे तो n a बच जाएगा और cos वाले में a बच जाएगा और 2 sin n a। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब Yes, cos sir. c cos d, यस सर। cos c minus cos d 2 sin, दोनों में काट कुट होगा तो माइनस a बचेगा और साइन में जोड़ेंगे तो एन ए बचेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास आ गया 2 साइन एन ए बाहर ले लिया और यहां लिखा है 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है ना? और नीचे से 2 साइन एन ए बाहर लिखा ही हुआ है और माइनस साइन ऑफ माइनस ए कितना होता है? साइन ए होता है। ये और ये कट गया। सर अभी माइनस साइन है। हाँ, और बाहर का माइनस कट गया ना। ठीक है, और 1 प्लस कॉस ए कितना होता है बेटा? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बाई साइन ए। और अभी मैं साइन ए को क्या लिखूंगा? 2 sin a upon 2 cos a upon 2. 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आ गया वैल्यू? 1 by कॉट ए बाई 2। क्लियर है? यस सर। आगे बोलेंगे, कॉपी करेंगे सब। कॉपी कर लिए? Yes, sir. 23, 24, नो सर। 23, 24, नो सर। 25। नो अरे सर। रेहान, रेहान, रोशन सर का फोन आ रहा है। 25, नो सर। 26। No, sir. अरे भाई 26 डाउट नहीं है Yes, sir. सर आई हैव। बेटा? फिर आप लोग बीच में तो ईमानदारी से नहीं बोलते हो क्या? 25 भी नहीं पूछा आपने, ये गलत बात है। जो नहीं बनता है पूछ। 24 भी अच्छा है, मैं सबमिट करवाऊंगा फिर होमवर्क। चलो फिर सबमिट करना आप लोग, अब क्या कर सकते हो। tan 2a sec 2a plus 1 sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है ना? ये प्रूव करना है ना? यस सर। यस सर। चलो तो मैं चलता हूं। sec 2a प्लस, एक तो पहले ये sec 2a जो है ना, पसंद नहीं आती मुझे सब चीज। वो साइन कॉस में चेंज करना उसको। तो क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस 2a और यहाँ पर क्या लिखा है? cos 2a। Cos 2a. चमकता है ना इतना?
और sec स्क्वायर a माइनस 1 कुछ होता है क्या? सर वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर हम लोग उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये कर सकते। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही याद कराने की बात कह रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता था, याद है? सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा? टेन टेन स्क्वायर। टेन ए आ जाएगा ना यहाँ पर, ध्यान आया क्या? यस हाँ। सर, 1 प्लस कॉस 2 ए क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए। यस सर, कॉस 2 ए, ये साइन ए, और ये कॉस ए, समझे क्या? ये और ये Yes, कट sir. गया, तो 2 कॉस ए साइन ए कितना होगा? साइन 2a बाई कॉस 2a, जो कितना हुआ? Tan 2 है। हो गया। कॉपी करेंगे? डाउट पूछो, डाउट पूछो, देखो अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, डाउट पूछो। Sir, 27. यस सर 27 में ना सर मैंने सॉल्व किया है, पर उसको कोई इजियर मेथड है क्या, फास्टर मेथड है? ए क्यू माइनस बी क्यू मालूम है ना? यस सर। यस सर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान आ रहा है ना बेटा? प्लस ए बी। सर आ रहा है। प्लस ए बी। तो ये तो cos 2 थीटा हो गया। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं उसको वापस से लिखूंगा। ये बहुत बार तुमको ट्रिग्नोमेट्री में दिखेगा ये स्टेप। cos पावर 4 और sin पावर 4 के सम को हैंडल करना। देखो इसको मैं क्या लिख सकता है? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ध्यान देखो स्टेप यस सर, क्या किया है मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला है ना सर? हाँ ठीक है, बोलो बेटा। तो क्या होगा ये? 4 cos 2 थीटा इंटू 1 स्क्वायर। 1 माइनस क्या बचा? माइनस और प्लस है ना, क्या बचा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? यस सर, इट्स अ वेरी गुड मैनिपुलेशन। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, हर साल एक नए क्वेश्चन में ये मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं यूज होती है। cos 6 माइनस साइन 6 वाला, ठीक है। अरे ये क्लियर है? यस सर। तो ये cos 2 इंटू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या हो जाएगा? थ्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? यस सर। cos 2 थीटा इंटू 3 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? Yes. 3 cos 2 थीटा प्लस
cos क्यूब 2 थीटा। क्लियर है? यस सर। हो गया ना प्रूफ? यही था करना ना प्रूफ। क्वेश्चन तो यही था ना प्रूफ करने को। हाँ यही था। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो अच्छे से, नोट्स में कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन काफी काम की होती है। cos की पावर 6 माइनस साइन की पावर 6 बार बार यूज आएगी। और सर जो क्वेश्चन 28 है ना, उसमें मुझे ना 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ओपन करके ऐसा करना पड़ रहा है। उससे ज्यादा कोई बेटर मेथड है क्या? कॉपी कर दिया? नहीं सर। रब करें? यस सर। नो सर। रब करें? यस सर। Yes, sir. 28 भी अगेन अच्छा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अभी जो सिखाया उससे देखो, जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया वहां से आप कर सकते हो ना। फील आ रही है वहां से करने की? क्या बोल यस रहा हूं मैं? सर, थोड़ा क्वेश्चन सिमिलर है थोड़ा सा। यस सर। इसको मैं cos स्क्वायर, मैं क्या लिख सकता है इसको? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का Whole square. माइनस, ये चमकता है ना सभी को? Yes, sir. सर क्या है? 1 माइनस, बोले सर कि इसको साइन सब, साइन थीटा, टू थीटा ले सकते हैं ना? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना सर? लेकिन तो एक्स्ट्रा 2 चाहिए ना एक और। सर उसके बाद में कॉस थीटा और साइन थीटा। समझे? बोलो समझे क्या? यस सर, आपने 2 बाहर से अंदर लिया ना। सर दो दो स्क्वायर्स हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो सर एक ही स्क्वायर क्यों बाहर है? क्या? अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता है ना। Sir, yes, sir. हाँ सर। मैं वही तो किया है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? आगे बोलो। कॉपी करेंगे? Yes, sir. Wait. कॉपी हो गया? नो सर।
ठीक है, रब करें। यस सर। 29, 29। यस सर। Yes, sir. 29. नहीं खाएगा, ले जाओ, मन नहीं करे मेरा, मैं नहीं खाएगा। नहीं, sec स्क्वायर ए प्लस sec 2a, वही क्वेश्चन है यार, सिंपल सी बात है कि आप ना ये सेक वेक को पसंद मत किया करो। एलसीएम लेंगे तो क्या बनता है, cos 2a प्लस 1 बाई cos 2a। cos स्क्वायर ए इंटू cos 2a। 1 प्लस cos 2a क्या होता है, cos 2 cos square है। cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए इंटू cos 2a। ये और एक कट गया ना, तो 2 बाई cos 2a क्या होगा, 2 sec 2a। क्लियर है। आगे बोलो, कॉपी करो इसको। रब करें। यस सर। हाँ, 30 डाउट है, 30 एनीबॉडी। हाँ, 1, sir. 31. 31 करने को कहा ही था, मैं तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। 30 डाउट है किसी को क्या, नो सर। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस 31 से 41, ठीक है। और एग्जाम्पल 18 का वी विल डिस्कस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 7, 8 से 15। सर नेक्स्ट लेक्चर कब है? पता नहीं, कल हो सकता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ, जो उनको अच्छा लगे बिल्कुल। हाँ, अरे उनको जैसा उनको अच्छा लगे कर दिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या? हाँ भाई बोलो। सर नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल हो सकता है, क्या नहीं हो पाया कल तक? सर मेरा तो मैक्सिमम में बस एक दिन में बस 15 सम से सॉल्व कर पाता हूँ। क्यों, टाइम नहीं मिलता? यस सर। क्या कर रहे हो तुम? सर मैं डीबीपीएस सॉल्व करता हूँ, मैं फिर बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करता हूँ और ये सब भी। क्या सॉल्व करते हो, डीपीपी? यस सर। तो मैथ्स में डीपी कहाँ दिए मैंने करने को? और सर मैं एक दो सॉल्व करता हूँ, मैं A5 तक पहुंच गया हूँ डीबीपीएस में। जब कहूँ तब सॉल्व किया करो, जो भी होमवर्क देता हूँ वो किया करो, ठीक है। डीपीपी मैथ्स की जब मैं कहूंगा तब सॉल्व करना है, ऐसे फालतू मत सॉल्व करो। अच्छा रब करे इसको भाई, इतना होमवर्क करना पड़ेगा यार, मतलब ठीक है। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं अभी, ये करके और, ठीक है। सर हाँ सर वो एक्सरसाइज वापस भेज सकते हैं क्या? आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर उसको स्क्रीनशॉट भेजो, किसी को प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा फिर। किसमें प्रॉब्लम हो रही है तुमको? सर तो जो जो पीडीएफ पीडीएफ भेजा आपने है। भेजा था सर उसमें, वो पीडीएफ खोलने में इतने, अच्छा उस पीडीएफ में दिक्कत क्या है? तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। बाकी हो रहे हैं, आप बाकी भेज रहे हैं वो हो रहे हैं, वही नहीं हो रहा है सर। अच्छा एक सिंपल सा काम करो, पीडीएफ गया भाड़ में, वो जो गूगल ड्राइव के लिंक है ना,
उसमें वो बुक है, हाँ सर, उसमें वो बुक सर है ऐसे। हाँ एनसीईआरटी की बुक है उसमें सर, उसमें तो उसमें एनसीईआरटी की बुक है। नहीं, मैंने एक और जो मैंने गूगल ड्राइव शेयर की थी ना, अभी सेंटर ने की वो नहीं, एक मैंने भी शुरू में की थी ना बुक्स वाली गूगल हाँ ड्राइव, सर, उसमें हाँ सर, या मैं वो ओके सर, वापस लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नाम भेज नहीं देना। हाँ ठीक है यार, मतलब सुनो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास 31 से 41 कर लेंगे, कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। Okay, sir. तो उसके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इस होमवर्क, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर जो उसका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें एग्जाम्पल 18 का, क्योंकि डीबी जब कहूंगा ना तब करना बेटा, ठीक है, ऐसे मत तो कर अभी। मुझसे सॉल्व हो रहा तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ वो, मतलब ऐसा। कर ले, बट उसके चक्कर में होमवर्क नहीं छोड़ेगा ना तू। तू सर अगर अभी ये तक तो एक बार भी होमवर्क में मैं कुछ मिस नहीं हुआ है, एक बार अभी बस हुआ था वो। अरे भाई, तो तूने अभी कहा ना बेटा कि मैं दिन में 15 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, ये बोल रहा है मैं ये बोल रहा है ना, ठीक है चलो, हो रहा है, मैं कहाँ करूँ, मत करो, लेकिन मेरा बस ये है कि जो होमवर्क देगा मैं वो करने का पहले अपन को है ना यार, ठीक है। इतना क्लियर है क्या सबको अभी तक होमवर्क? ये नेक्स्ट क्लास का है, ये क्लास 1 का होमवर्क है, और ये क्लास 2 का होमवर्क है, ठीक है। Yes, sir. ओके सर, ठीक है चलो, थैंक यू सर। ठीक है, fine. So we start with next chapter, sets, relations, functions. Sets, relations and functions. ठीक है, sets, set is, it is a well defined, मैं क्या कह रहा हूं ना, मुझे 15-20 दिन दे दो, उसके बाद खुद ब खुद डीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ओके महीना सर। मुझे सिलेबस ना कंट्रोल में कर लेने दो, क्योंकि अभी ऐसे अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक खत्म हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्री 1 खत्म हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इसको होमवर्क दूंगा तुमको, स्टेट बोर्ड का 3 चैप्टर, तो और बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तब तक मैं इधर से कुछ सिंपल सिंपल चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरे हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जैसे आप ध्यान दो तो n से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ Natural numbers. नेचुरल नंबर्स, w से डिनोट करते हैं Set of whole numbers. Whole numbers. ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। ये आगे आएंगे इस पे, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, एक बार अपन सिंबल्स को कलेक्ट कर लें।
ये मालूम है अल्फा है, ये मालूम है बीटा है, ये मालूम है गामा है, ये मालूम है डेल्टा है, ये मालूम है थीटा है, ये मालूम है फाई है। साथ साथ लिखते चलूं कि आता है नहीं सब? समझ आता सर। अरे ये सिंबल्स का रीड करना आता है कि मैं लिख लिख देता हूँ? चलो सर डेल्टा का सिंपल ट्रायंगल जैसा होता है ना? वो कैपिटल डेल्टा होता है। सर लास्ट वन क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट्स। और तो मुझे कोई सिंबल नहीं याद आ रहा है, इतना ही सिंबल होता है और क्या होता है? हाँ एक और होता है, इसको सच दैट रीड करते हैं। इतने सिंबल मुझे याद आ रहे हैं भाई। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सर हाँ जो बोलो। फाई में जो डैश आता है ना, वो एकदम सीधा स्ट्रेट है या ऐसा स्लैश जैसा है? वो ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हॉरिजॉन्टल कुछ बुक्स में तुम पाओगे हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा कभी भी, अब वो जो थीटा वाला होता है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सेट्स का बेसिक मतलब क्लियर है? इट इज अ यस सर। well Yes, sir. defined, it is a well defined collection of Object. objects. Object. कॉपी करो इसको। Done, sir. Copy हो गया. ये नो साइड सर। ये साइड भाई प्लीज अच्छे से कॉपी करना। कॉपी कर लिए? यस Yes, सर। sir. चलो सर बोलो बेटा। तो वो जो गामा का साइन है सर, उसे ऐसा कैसे लिख सकते हैं जिससे वो वाई ना लगे? लगने दो ना भाई यार, क्या दिक्कत है? चलो एक और तो साइन। बहुत बार में लिखते वक्त वो वाई जैसा दिखता है, तो फिर मैम को कंफ्यूज हो जाता सर लास्ट ईयर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई कुछ नहीं हो सकता यार, तुम मैथ्स में जब टी लिखते हो, टी कई बार टी प्लस नहीं लगने लगता है हड़बड़ी में। यस सर। यस मैं सर। मैं इस गलती की वजह से जेई के अपने सब्जेक्टिव पेपर में 2 मार्क्स खो चुका हूँ। हड़बड़ी में लिख रहा था मैं, टी वेरिएबल लिया था और ऐसा ही लिखा हुआ था टी क्यूब प्लस टी, ऐसा ही कुछ था, और यहाँ पे प्लस प्लस टी अजीब सा बन गया था ऐसा। और वो धीरे धीरे होते होते ऐसा हो गया, जब वापस कुछ गलती हुई वापस आया, अच्छा अच्छा यहाँ गलती है, मैंने बस +1 कर दिया।
तो प्रॉब्लम है। ये पहली बार जब मैंने IIT दिया, जब मेरी 3000 रैंक आई थी, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं जिंदगी में कभी अब वेरिएबल टी नहीं लेता हूँ, हमेशा ए लेता हूँ। मिस्टेक्स होती हैं, उनसे सीखना चाहिए। ओके रब सर। करें, उसके बाद मैंने कभी जिंदगी वेरिएबल, तुम देखोगे मैं शायद ही कभी टी लूंगा, हमेशा एक्स या ए लेता हूँ, सेफेस्ट ए लेता हूँ। ए में कभी कोई गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। They are very simple basic things, not a big deal, but गलतियां होती हैं, what can we do? सर एक्स भी क्रॉस जैसे दिखता है। एक्चुअली लेकिन भैया ना, कभी मल्टीप्लिकेशन तो साइन बहुत कम यूज करते हैं ना मैथ्स में, जैसे बड़े होते हैं ये तो कभी यूज नहीं करते ना हम लोग। हमेशा हम लोग मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे लिख देते हैं ना, ये सर सिंबल मैं तो यूज करता हूँ। जैसे नहीं, कोई नहीं, धीरे धीरे बड़े हो गए नहीं यूज करोगे, कोई नहीं करता है, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वी वर्क इन लिटरल्स, जरूरत नहीं पड़ती है। ways to represent set. There are two ways to represent set. एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, बस डायरेक्टली एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड separated by comma enclosed within flower brackets and elements are not repeated. Conventionally elements को repeat नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। समझ में कुछ भी आया क्या? देखो यस सर। देखो ना, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा ना। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड आशीष, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में? देखो A इज इक्वल्स टू ASHI, रिपीटेशन नहीं करते हैं इसमें, ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. ये एक तरीका है, इट्स ए कन्वेंशन। कन्वेंशन से हम लड़ाई नहीं करते कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, लिख रहे हैं, कन्वेंशन है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि आपके मदर फादर ने जो नाम दिया, आपको पसंद हो या नहीं हो, यू कांट डू एनीथिंग ना, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट इज लिस्टेड। क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो टॉपिक दोनों चलेंगे ना, ये सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मेजरली आपका जो मेन होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेट बोर्ड से ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, ठीक है। मैं चैप्टर बता दूंगा, करना शुरू कर देंगे बाकी सब लोग। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेम चीज को, इसी क्वेश्चन को अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, कैसे करोगे? देखो ए इज, ध्यान देना, ए इज कैसे रीड कर रहे हैं, ए इज ए सेट, ठीक है, उसमें एलिमेंट एक्स है, सच दैट, कोलोन का मतलब क्या हुआ बेटा, सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड हेलो। क्या बात? यस सर। Yes, sir. बस ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म, ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करेंगे सभी लोग? और देखो एक बात बोलूंगा मैं, जानते हो सब लोग, क्लास में ना मजा आना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई तभी अच्छी होती है ना जब आप बोर नहीं फील करते, आपको मजा आता है।
उसके लिए कैसा है ना कि आपको यू शुड बी एबल टू इंटर, अपनी बातें फ्रीली बोलो, कोई अंतर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, फ्रीली बोलो। होमवर्क ज्यादा है, फ्रीली बोलो, अच्छा लगता है। पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है देयर शुड बी नो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, देयर शुड बी सेंस ऑफ इक्वालिटी कि हाँ हम सर से बोल सकते हैं हमें जो दिक्कत है, तो ही आप अच्छा कॉलेज पहुंच सकते हो। बोले यहाँ तक क्लियर है? सर जो Yes, sir, रोस्टर clear फॉर्म है। में ना वहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट विद इन के आगे कौन सा वर्ड लिखा आपने सर? कहाँ बेटा? विद इन रोस्टर फॉर्म के ना नीचे जो विद इन के आगे कौन सा वर्ड है? वही 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 इसी ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट यूज किया ना मैंने, करली ब्रैकेट विद इन, बस यही यूज किया है। उसके आगे एक वर्ड है ना सर, अच्छा अच्छा, विद इन के आगे। इनक्लोज्ड 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 इनक्लोज्ड। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ू मैं? आप कामू आप काम काम चल दो चलते हैं चल। कैसे लिखोगे बताओ? a इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन निकालने आता है ना, फैक्टराइज ना, यस सर। x माइनस 3 इंटू x+2 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसकी? -2 कॉमा -3 ना। यस रोस्टर सर। फॉर्म में कैसे लिखोगे? -2 कॉमा, -3 -3. ये बात चमक रही है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Set of naturals less than √41 इन रोस्टर फॉर्म। बोलो क्या आएगा? So 1, 2, यस 3, 1 4, 5 and 6. 4 5 एंड 6। ये बात क्लियर है? समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. a is equals to x such that x is equals to n by n plus 1 where n 1 से 5 है and n belongs to natural number। इसको रोस्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा? The first element is 1 by 2. Yes. Second is 2 by 3. Then 3 by 4, 4 by 3, हाँ? 4 by 5. 4 Sorry. by 5। हाँ? And 5 by 6. हाँ। ये क्लियर है क्या सभी लोगों को? यस सर। कॉपी करिए। टॉपिक ध्यान से करा करो मेरे साथ, मैं टॉपिक्स को मिस कर देता हूं।
और बाद में बोल देता हूँ कि टॉपिक मैंने तब पढ़ाया था, तुमको लगेगा हाँ सर ने पढ़ाया था, ठीक है। मैं सेट के साथ आपको पैटर्न रिकॉग्निशन भी सिखा दूंगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो कॉपी कर ली है? सर एक और एक थिंग, वो जो लास्ट क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म के बी इज इक्वल्स टू लिखा आप ठीक है, मतलब ए लिख दो, क्या अंतर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता ना, उससे अगर तुमको कोई अंतर नहीं पड़ता, नो डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लिया है? 2 मिनट सर। प्लीज प्लीज देखो यार, मतलब पढ़ाई ढंग से किया करो मेरे साथ एटलीस्ट। अभी आपका इसमें मैं पैटर्न रिकॉग्निशन भी करा दूंगा, जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे अपन। रैप कर दें? यस सर। राइट a is equals to 1, 8, 27, 64 in set builder form. A is equals to 2, 10, 30, 68 in set builder form. हाँ बोलो, पहला हुआ? यस सर। क्या दिख रहा है पहले बताइए? सर a is equals to x cube such that a इक्वल्स टू एक्स, x cube इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं, x Yes, sir. A is equal to x such that x equals to n cube, where n belongs to natural numbers. n belongs to Natural numbers. a में x क्यूब एलिमेंट नहीं है, a में x एलिमेंट है और x इज n क्यूब। यहाँ पे हमेशा एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। और सर मेरे प्रीवियस क्लास जो मेरा जो 10th तक मैंने पढ़ा उसमें वहां पर डाल सकते हैं वैसा? नहीं, गलत है, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सर वन डाउट सर, वहाँ पे लिमिट नहीं दिया है मतलब सेट का, तो फिर लिमिट वहाँ पे n की जगह रियल नंबर, नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर आएगा ना? बेटा, अगर रियल नंबर डालोगे तो फिर तो आपका 1/2, यहाँ देखो ना, बस ये इंटीजर्स, ये बस नेचुरल नंबर का एक क्यूब है। अगर रियल नंबर डाल दीजिएगा आप तो 1/2, 2/3, 3/4 सब आ जाएगा ना, उन सबका क्यूब लिखना Yes, sir. पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बोलो। सर नहीं हुआ है, मतलब सोचो मैं ना, हो रिलेशन ही नहीं मिला। चलो पहले वाले क्वेश्चन से हिंट लो। Sir, हाँ? A is equal to x such that x is equal to n square plus n, where n belongs to natural number. n square plus n, Yes. how? n N cube, n cube, n cube. अरे हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. वो n cube है, n cube plus n. हाँ,
A is equals to x such that x is equals to n cube plus n, where n belongs to natural number. Clear है? बोलो. हाँ, Yes, sir. ये बताओ. A is equal to x x is n is equal to n upon n minus 1. x is equals to n by n minus 1. अब n के बारे में क्या दोगे? n is a natural number. हाँ, लेकिन n स्टार्ट तो 3 से हुआ है ना, तो क्या दोगे? n 3 से बड़ा है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. और फोर्थ वाला कैसे लिखोगे? A contains x such that X is a letter, the word P-O. letter of what? P. बोलो, चारों क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है सर. बोलो. तो EON 4 वर्ड से कोई भी वर्ड बनाया जा सकता है. वही तो बात है. गुड. लेकिन उसमें कैसा है ना कि Open. कोई वर्ड बनाया जा सकता है, आई एग्री, लेकिन ये जो लिखा है मैंने वो उसके लिए ट्रू तो है. अब हो सकता है कि कोई कहता है सर PEON वर्ड से बनाया गया है, मैं कुछ नहीं कर, मैं उसको ही मार्क्स देता. कोई कहता PEEOON से बनाया गया, मैं उसको ही मार्क्स देता. ठीक है? ओके सर, तो मतलब इसका इनफिनिट आंसर होगा. इनफिनाइट तरीके से लिखा जा सकता है. सर वर्ड ही बनाना है तो ओपन लिख सकते हैं. हाँ, ओपन लिख सकते हैं, वो भी सही है. ओपन लिख सकते हैं, परफेक्टली सही है. क्लियर है? इसलिए ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये हमेशा उसमें रहता है, मैच द कॉलम में रहता है. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. चलो, कॉपी कर लिया अच्छे सब लोग? Yes, sir. टाइप्स ऑफ सेट्स. एक मिनट रुकिए, उसके पहले एक और चीज लिख लेते हैं. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट फॉर सेट A. Cardinality is defined as n of A, which is equal to number of elements in A. ये क्लियर है? तो A क्या हो जाएगा तुम्हारा? That set. ये हो जाएगा, क्योंकि बताइए क्वेश्चन देते हैं. A is equals to 1 2 3 10. तो n of A क्या होगा बोलो? 4. 4. बहुत सिंपल सी बात है, इट इज कार्डिनल. ये बात चमकती है. अगर A इज इक्वल टू मैंने दिया PQR 5, तो n of A क्या हो जाएगा? 5. कॉपी करो.
रब करें? यस सर। देखो टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, फिनाइट सेट वर्सेस इनफाइनाइट सेट। नाम से ही चमक रहा होगा। फिनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, और यहां पर बोलो नंबर ऑफ इनफाइनाइट। एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि all infinite sets necessarily can't be denoted या represented in roster form। देखो क्यों, सुनो। देखो रोस्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक एलिमेंट्स में पैटर्न रिलेशनशिप दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा n is equals to x where x is natural, ठीक है बेटा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो n is equals to 1 2 3 4। एक पैटर्न दिख रहा है क्या कि हर एलिमेंट जो है एक से ज्यादा है, ठीक है। और उसके Yes, बाद sir. उसके बाद 3 डॉट लगा देते हैं इनफाइनाइटनेस दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं ये लिखूं p is equals to x where x is prime, अब इसका मैं रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकता हूं। मैं 2 5 3 7 9 7 11 यहां पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, मैं इसको डिनोट नहीं कर सकता हूं। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अगर एलिमेंट्स कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो उस इनफिनाइट सेट को यू कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय रोस्टर फॉर्म। इफ द एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पैटर्न, दैट सेट if infinite cannot be represented in the roster form। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. If it is representable in the roster form, to denote the infiniteness we use 3 dots, we use 3 dots. इतना और 3 क्लियर से है क्या? ज्यादा नहीं। नहीं, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। टेक्निकलिटीज है, दीज आर नेवर यूज्ड, ठीक है। कॉपी कर लो अच्छे से। रब करें? नहीं सर। यस सर। हेलो हेलो, हेलो Yes, सर। sir. हाँ ठीक है।
तो ये है तुम्हारा फिनाइट वर्सेस इनफिनाइट। एक होता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। हाँ, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, खाली ब्रैकेट, और इसमें देयर आर नो एलिमेंट्स। लाइक मैं मान लो ये लिखूं ए एक्स वेयर एक्स इज गर्ल इन बॉयज स्कूल। तो यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा ना। अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे a क्या होगा बताओ? एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा ना। क्यों एम्प्टी होगा? किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 20 थोड़ी ना हो सकता है। ये बात चमकती है। Yes. यस सर। ठीक है। एक होता है यूनिट सेट, इसमें नंबर ऑफ, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। और यहां पर यूनिट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1। अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो इसको। सर नल सेट को 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर इक्वल, ध्यान देना, इफ every element of A is element of B and every element of B is element of A। मतलब if A belongs to A, that should imply A belongs to B and
बोलो, अगर B belongs to B, that should imply B belongs to A. B belongs to A. B belongs to A. ये बात चमकती है। तो A is equals to SCOL और B is equals to COLS। ये दोनों सेट बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, sir. गाइस इतना टाइम लगता है बोलने में आप लोगों को? नहीं सर, लिख रहे भी है ना एक साथ। Maths में we don't wither away from the definitions. Always remember the definition is the heart and the soul of mathematics. सेकंड वाला बताओ मुझे, क्या इक्वल है कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों भाई, क्यों इक्वल नहीं है? The डेफिनेशन elements तो same ही है, Sir, बस उनका because quantity every change है. element of B is not an element of A. what element of A is not an element of B? Sir, every element of B is not an element of A. How beta? Which element of B? सर एक और क्वेश्चन था, बी में ना एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है ना सर, ना तो नहीं वही होता है ना? ना, नहीं होता है। बस quantity change हो रहा है. नहीं सुनो, बी में एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कन्वेंशनली रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं, बट मैंने रिपीट कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू कि व्हाई इन द रोस्टर फॉर्म वी डोंट रिपीट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन बी एंड ए इक्वल है ना यहाँ पे। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हाँ इज सर, equal एलिमेंट है। ऑफ ए ना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। व्हाई नॉट बॉस? 1 बी में है, 1 ए में है, 2 बी में है, 2 ए में है, 3 बी में है, 3 ए में है। यहां तक चमकती है। सिंस Yes, sir. रिपीटेशन के डिस्पाइट बी एंड ए आर इक्वल, दैट इज व्हाई व्हेन वी रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, इसीलिए हम लोग जब रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं ना, हम लोग रिपीटेशन यूज नहीं करते हैं, बिकॉज तुम रिपीटेशन करो या ना करो, बोथ द सेट्स आर इक्वल। ये बात चमकती है। Yes, sir. जो मैथमेटिक्स में ये सिंबल होता है इक्वालिटी का, इसका क्या मतलब होता है? इफ टू थिंग्स आर इक्वल, व्हाट डज दैट मीन? कि एक की जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ना। Yes, sir. What do you mean if two things are equal? We can substitute one by the other. यहाँ पर B and A are equal in second question. That is why रोस्टर फॉर्म में हम लोग कहते हैं भाई अब कोई चीज 10 बार रिपीट कर रही है, 10 बार थोड़ा लिखेंगे, एक बार लिख दो, बिकॉज बोथ द सेट्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। Every element of A should belong to B and every element of B should belong to A. That is the basic definition. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Confusions. ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट होमवर्क इज एनसीईआरटी। आपके गूगल ड्राइव में है, कोई मुझसे नहीं पूछेगा सर बुक कहाँ पे है। एनसीईआरटी 1.1 1.2 मुश्किल से आधे घंटे का होमवर्क है, 15 मिनट का होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्लास में पक्का करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में 2 होमवर्क Yes, हो sir, हो गए। जाएगा। नेक्स्ट क्लास में 2 होमवर्क हो गए आपके। ट्रिगोनोमेट्री वाला होमवर्क हो गया 10 क्वेश्चन का, और ये 2 एक्सरसाइज हो गई ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है? Okay, sir. इतना ही करेंगे, कॉपी कर लो। और स्टेट बोर्ड की बुक से मैं बुक देख के बता देता है आपको कि कौन सा चैप्टर से स्टार्ट कर देना है आपको अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आई थिंक 1 2 3 चैप्टर, बट फिर भी आई विल गेट श्योर। इतना क्लियर है? Yes. कॉपी कर लिए? Yes, sir. चलो बाय बाय। Bye, Thank you, sir. sir.